हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय चैनल ऑनलाइन प्रिपरेशन अड्डा। आज हम लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस पे अध्याय 3 वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोफेसर मैक्समुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान डैश बताया है। ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, बी तिब्बत, सी ईरान, डी मध्य एशिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोफेसर मैक्समुलर का मूल निवास स्थान ईरान था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य शब्द डैश से तात्पर्य है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ उच्च कुल में जन्मा, बी बाहर से आया हुआ, सी अन्यत्र व्यक्ति, डी जो सभी भाषाएं जानता हो। तो आर्य शब्द जो से तात्पर्य है श्रेष्ठ उच्च कुल में जन्मा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि। ऑप्शन ए वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, बी उस समय धर्म कर्म ज़्यादा प्रभावशाली था, सी वह प्राचीन काल था, डी उस समय कबीलों में युद्ध होते थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वेद उस समय काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। ऑप्शन ए 3000 साल पहले, बी 3500 साल पहले, सी 6000 साल पहले, डी 3200 साल पहले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3500 साल पहले। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए ऋग्वेद सबसे पुरानी कृति प्राचीन वेद है, बी ऋग्वेद विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, सी ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, ऑप्शन डी सभी सत्य है। तो ऋग्वेद से संबंधित सभी कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी सभी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टोमा सद्गमय वाक्य किस वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी यजुर्वेद से, डी अथर्ववेद से। तो अष्टोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की भाषा दोनों में है, गद्यांश तथा पद्यांश। ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। तो इसमें गद्यांश और पद्यांश की बात कही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद में गद्यांश और पद्यांश की भी भाषा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आरण्यक की रचना से संबंधित सही तर्क पहचानिए। ऑप्शन ए जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई, बी महान
पंडितों द्वारा इसकी रचना की गई। सी, विद्यालयों में बैठकर शिक्षकों द्वारा की गई। डी, बड़े बड़े मंदिरों में पंडितों द्वारा की गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई। अरण्यक की रचना जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी? ऑप्शन ए, सदानीरा, बी, सरस्वती, सी, सिंधु, डी, गंगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11, सभा क्या है? ऑप्शन ए, सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। बी, केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सी, श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। डी, सामान्य जन की संस्था थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सही क्रम पहचानिए। सबसे पहले कौन आता है उसको इसमें पहचानना है। ऑप्शन ए, ग्राम, 20 जन राष्ट्र। बी है 20 जन ग्राम राष्ट्र। सी, जन 20 राष्ट्र ग्राम। डी, 20 राष्ट्र ग्राम जन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले ग्राम आएगा, उसके बाद 20, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत को पहचानना है। ऑप्शन ए, ऋग वैदिक काल में राजा अस्थाई सेना रखते थे। बी, पुरोहित राजकाज में राजा की सहायता करते थे। सी, महिलाओं को ऋग्वेद समाज में उचित स्थान दिया गया था। डी, अर्थव्यवस्था ऋग्वैदिक काल कृषि व पशुपालन आधारित थी। तो इसमें गलत कथन को पहचाना था। ऋग्वैदिक काल में राजा अस्थाई सेना रखते थे, एक गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वैदिक काल में व्यापार किस प्रकार होता था? ऑप्शन ए, पैसे के लेन देन द्वारा। बी, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। सी, सिक्कों के लेन देन द्वारा। डी, कागजी मुद्रा द्वारा। ऋग्वेद काल में व्यापार किस प्रकार होता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए, लोहे का प्रयोग व चित्रित धूढ़ भांड। बी, लोगों के मनोरंजन के साधन। सी, नदियों ने अधिक तीव्र गति से बहना शुरू कर दिया। डी, पशुओं की संख्या वृद्धि। तो उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषता थी ऑप्शन नंबर ए, लोहे का प्रयोग व चित्रित धूढ़सार भांड थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित को सुलेमन करें। ऑप्शन ए में है सूक्त, रथ, यज्ञ, दास, महापाषाण। बी में है सजाए गए पत्थर, अनुष्ठान अच्छी तरह से बोला गया। उसके बाद है 4 नंबर में है युद्ध में प्रयोग किया जाता था। 5 में है गुलाम। इसको मिलान करना है, तो इसका मिलान नेक्स्ट पेज पे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए का 3 में, बी का 4 में, सी का 2 में, डी का 5 में, ई का 1 में। एक मिलान कर देते हैं। सूक्त का है अच्छी तरह से बोला गया।
रथ, युद्ध में प्रयोग किया गया। यज्ञ, अनुष्ठान। दास, डी का गुलाम। 5 महापाषाण 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ऋग वैदिक काल में डैश मुख्य देवता होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में डैश को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त हो गया। ऑप्शन ए इंद्र प्रजापति, बी सोम इंद्र, सी पुष्य रुद्र, डी रुद्र वरुण। उत्तर वैदिक काल में इंद्र मुख्य देवता होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त हो गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र और प्रजापति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके व शंख कौन से महापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी इमाम गांव, सी आदिचनूर, डी मेहरगढ़। एक व्यक्ति की कब्र में 33 मनके सोने कौन से महापाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इमाम गांव महापाषाणिक पुरास्थल में मृतकों को दफनाते समय उनका सिर किस ओर होता था? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, डी पश्चिम। तो इमाम गांव मृतकों को दफनाने का उस समय सिर उत्तर की ओर रखा जाता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20। गलत कथन को पहचानिए। ए उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, बी उत्तर वैदिक काल में समाज धर्म कांडों पर आधारित थी, सही है, सी उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था, सही है, डी उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, सही है। तो इसमें गलत को पहचानना है। तो इसका उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा बहुत अच्छी थी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक काल में लिया जाने वाला कर उपज का कितना भाग होता था? ऑप्शन नंबर ए 1/6 भाग, बी 1/8 भाग, सी 1/12 भाग, डी 1/10 भाग। तो उत्तर वैदिक काल में उपज का कितना भाग? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1/6 भाग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर वैदिक काल में कौन सी नई फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए थे? उत्तर वैदिक काल में कौन सी फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गई थी? ऑप्शन ए व्रीहि चावल, बी यव जिसको जौ बोलते हैं, सी ज्वार, डी तिल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल में चावल की फसल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया।